स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बीएड का 4th यूनिट का टॉपिक नेटवर्किंग इट्स टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इम्पोर्टेंस क्या है नेटवर्किंग की। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम and other computing hardware devices that are linked together through communication channel to facilitate communication and resource sharing among a wide range of users। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को जो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसमें हार्डवेयर डिवाइसेस भी आ जाती हैं, एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू रिसोर्स को और कम्युनिकेशन करने के लिए, रिसोर्स को शेयर करने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर ऑन नेटवर्क इज नोन एज सर्वर। वह कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को नेटवर्क पे रिसोर्स को प्रोवाइड करवाता है, उसे बोला जाता है सर्वर। इन नेटवर्क द इंडिविजुअल कंप्यूटर विच असेस शेयर नेटवर्क रिसोर्सेज। वह इंडिविजुअल कंप्यूटर, जैसे कि हम कोई कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो हमें सर्वर प्रोवाइड करता है। मतलब जो हम सर्च करते हैं उसका आंसर और रिक्वेस्ट जो है वो हमें सर्वर प्रोवाइड करता है। द कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर आर एस्टेब्लिश यूजिंग आइदर केबल वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। जो कनेक्शन होता है कंप्यूटर का आपस में, वो वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया के थ्रू हो सकता है। द बेस्ट नॉन कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द इंटरनेट। जो कंप्यूटर नेटवर्क की सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है इंटरनेट, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जब भी हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस क्या है? फाइल शेयरिंग। इसके थ्रू हम फाइल को शेयर कर सकते हैं। द मेजर एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क इज दैट इट अलोज फाइल शेयरिंग। यह हमें फाइल शेयर करने की परमिशन देता है। रिसोर्स शेयरिंग। ऑल कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स, मॉडम्स एंड स्कैनर्स। हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंप्यूटर के साथ हम दूसरे कंप्यूटर पर प्रिंटर को, फैक्स मशीन को, स्कैनर को शेयर कर सकते हैं। मतलब स्कैनर और प्रिंटर हमारे पास एक है, तो दो कंप्यूटर पर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम थ्रू नेटवर्किंग इसे कर सकते हैं। बेटर कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशंस। इट अलाउ यूज़र टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर ईजली। नेटवर्किंग से क्या है? हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं और कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं। आगे है इंटरनेट एक्सेस। एवरी सिंगल कंप्यूटर अटैच टू द नेटवर्क कैन एक्सपीरियंस द हाई स्पीड इंटरनेट। नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है वो हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सपीरियंस करता है, मतलब एंटरटेन करता है। आगे है एंटरटेनमेंट। मैनी गेम्स एंड अदर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर इजीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जैसे कि आपको पता ही है, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे गेम्स, म्यूज़िक, वीडियोस हैं, जिसे हम थ्रू नेटवर्किंग, इंटरनेट के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसे खेल सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर लोकेटेड ऑन वन कंप्यूटर कैन बी यूज्ड बाय ऑल अदर कंप्यूटर थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, हमने एक कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम दूसरे कंप्यूटर पर उसको शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं थ्रू नेटवर्किंग। इनएक्सपेंसिव सिस्टम। शेयर रिसोर्सेज मीन्स रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट। शेयर फाइल्स मीन्स रिडक्शन इन मेमोरी रिक्वायरमेंट, which indirectly means reduction in file storage expenses. A particular software can be installed only once on the server and made available across all connected computer at once. मतलब सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हमने नेटवर्किंग में कोई चीज़, हार्डवेयर को, मेमोरी को शेयर किया हुआ है, तो उससे हमारी जो है कॉस्ट बचती है, मतलब हमारी सेविंग होती है।
बार बार हमें पैसे नहीं लगाने पड़ते। दिस सेव द एक्सपेंस ऑफ बाइंग एंड इंस्टॉलिंग, इससे हमारा खरीदने का खर्चा और इंस्टॉल करने का खर्चा बचता है और टाइम भी बचता है और एक से ज़्यादा यूज़र उसे यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल असेस, मैनी ऑफ यूज़र कैन असेस द सेम इंफॉर्मेशन एट द सेम टाइम। सिंपल, जिससे मतलब एक इंफॉर्मेशन को एक से ज़्यादा यूज़र एक ही टाइम पे उसे यूज़ कर सकते हैं थ्रू नेटवर्किंग। ये थी नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस। आगे है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की है बेसिकली, लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, लैन एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट है और वन डायरेक्शन के अंदर यह कनेक्ट है। लोकल एरिया, इट इज प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क विद इन ए बिल्डिंग और कैंपस। यह एक प्राइवेट ओन्ड नेटवर्क होता है जो एक बिल्डिंग के अंदर और एक कैंपस के अंदर कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज इन कंपनी ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज टू शेयर लाइक प्रिंटर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। यह ज़्यादातर कंपनीज ऑफिस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, जैसे कि प्रिंटर और इंफॉर्मेशन को। इन लैन ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया था, हर मशीन दूसरी मशीन के साथ एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट की हुई है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज सच एज बस, रिंग, स्टार एंड ट्रीज आर यूज्ड। लैन के अंदर हम बस, रिंग, स्टार और ट्रीज टोपोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। टोपोलॉजीज क्या होती हैं? द मीडियम टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। लैन, द डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ लैन इज अप टू 10 गीगाबाइट्स। अगर लोकल होगा तो डाटा ट्रांसफर ज़्यादा होगा, अगर मतलब डिस्टेंस कम होगा तो। दे एग्जिस्ट इन लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। जो लैन है वो हम लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि पहले बताया गया है, एक बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर या कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लैन टेक्नोलॉजी इज़ जनरली लेस एक्सपेंसिव। ये क्या है? लेस एक्सपेंसिव है, इसमें खर्चा बहुत कम होता है। मैन, नेक्स्ट जो है टाइप्स नेटवर्किंग की वो है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें जैसे कि दिखाया गया ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस और ब्रांच ऑफिस और वन सेंटर ऑफिस। सेंटर ऑफिस के थ्रू हम 3 जगह पे नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं या इससे ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो नेटवर्क है एक सिटी के अंदर एग्जांपल के तौर पे हम सेट कर सकते हैं। मैन इज़ ए लार्जर वर्जन ऑफ लैन। मैन जो है लार्जर वर्जन है, मतलब लैन से बड़ा है। विच कवर्स एन एरिया दैट इज लार्जर देन द कवर बाय लैन बट स्मॉलर देन एरिया कवर्ड बाय वैन। यह जो मैन है ये लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा, वाइड एरिया से छोटा होता है। मैन कवर से सिटी, जैसा कि पहले बताया गया, मैन क्या करता है? एक सिटी को कवर करता है। द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ मैन इज़ द केबल नेटवर्क अवेलेबल इन मैनी सिटीज़। जो हमारे केबल नेटवर्क चलता है, जो हम टीवी पे देखते हैं, एलईडी पे देखते हैं, वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है मैन की। मैन कनेक्ट 2 और मोर लैन, जैसे पहले बताया गया लैन से बड़ा है, इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा लैन आ जाते हैं मैन के अंदर। नेक्स्ट आता है 3rd नंबर पे वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि दिखाया गया वर्ल्ड का ग्राफ, अब मैप दिखाया गया, उसके अंदर आप देख सकते हो पूरा वर्ल्ड कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, एक कंप्यूटर दूसरे के साथ। जब भी हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो मीन्स हम यहाँ पे बैठे हुए दूसरे देश के अंदर किसी को भी ईमेल के थ्रू कोई भी डाटा सेंड कर सकते हैं। वैन, इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया ऑफन ए कंट्री और रीजन। ये कंट्री के अंदर भी हो सकता है जिसके अंदर ये बहुत सारा एरिया कवर करता है। इट मे बी लोकेटेड इंटायरली विद इन ए स्टेट और ए कंट्री। ये एक स्टेट के अंदर भी हो सकता है और एक कंट्री के अंदर भी हो सकता है। इट मे बी इंटरकनेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड,
या पूरे वर्ल्ड के अंदर भी कनेक्ट हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल है इंटरनेट। द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट यूजर्स ऑफ वैन इज एस्टैब्लिश यूजिंग लीज टेलीफोन लाइंस और सैटेलाइट लिंक एंड सिमिलर चैनल। वैन के अंदर जब हमने कम्युनिकेशन करनी है तो हम कम्युनिकेशन को लीज लाइन जिसे टेलीफोन लाइन के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और सैटेलाइट के थ्रू भी हम इसे असेस कर सकते हैं, मतलब वैन को असेस कर सकते हैं, इंटरनेट को चला सकते हैं। आगे है डिफरेंस बिटवीन लैन मैन और वैन। डिफरेंस किस अकॉर्डिंग किया गया? पैरामीटर। फर्स्ट नंबर पे है एरिया कवर्ड। इसके अंदर हम देखेंगे लैन जो है स्मॉल एरिया के लिए यूज़ होता है और जो मैन है लैन से ज़्यादा लेकिन वैन से कम, और जो वैन है कवर लार्ज एरिया, मतलब पूरा वर्ड इसके अंदर आ जाता है। एरर रेट लैन के अंदर लोएस्ट होगा क्योंकि स्मॉल बिल्डिंग के अंदर है, मैन के अंदर मॉडरेट और वैन के अंदर हाईएस्ट, इसके अंदर चांसेस होते हैं, हम कह सकते हैं। ट्रांसमिशन स्पीड वैन लैन के अंदर हाई स्पीड होगी क्योंकि विद इन बिल्डिंग है, स्पीड ज़्यादा होगी, वायर के साथ कनेक्ट है। और मैन मॉडरेट स्पीड, वैन की लो स्पीड, लेकिन लो हम कह नहीं सकते, आजकल स्पीड बढ़ रही है। इक्विपमेंट कॉस्ट लैन की जो है इनएक्सपेंसिव है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता, और मैन की मॉडरेट एक्सपेंस और वैन मोस्ट एक्सपेंसिव क्योंकि इसके अंदर जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं वैन के अंदर। डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस, अब डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस जो है वो लैन के अंदर कम होगी, मतलब इजी है, और मैन के अंदर मॉडरेट है, और वैन के अंदर ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमने लार्ज एरिया कवर करना है तो इसकी मेंटेनेंस करनी मुश्किल होती है। जैसा कि नाम से क्लियर है, वाइड एरिया, बहुत सारा एरिया का, तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन लैन मैन वैन, जो नेटवर्क की 3 टाइप्स हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टेपोलॉजीज। टेपोलॉजी 6 टाइप टेपोलॉजी दिखाई गई हैं: बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश, हाइब्रिड। टेपोलॉजीज क्या हैं? कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का एक माध्यम, मीडियम, अलग अलग वेज हैं जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दिखाया बस, बस दिखाई गई है, जैसे कि जिसके अंदर ये मेन वायर है, इसके साथ सारे कंप्यूटर अटैच किए गए हैं, तो वन सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट हैं। ईच मशीन कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल, एक सिंगल केबल दिखाई गई है, जैसे मेन केबल है उसके साथ सारी मशीन्स कनेक्ट की गई हैं। अब इसका नुकसान क्या होगा? अगर सिंगल केबल ख़राब हो जाती है तो सारी मशीन्स वर्क करना बंद कर देंगी। इट इज़ ए चीप, इजी टू हैंडल एंड इम्प्लीमेंट, यह बहुत ही चीप है, सस्ता है, इजी इसे इंस्टॉल करना, टू हैंडल एंड इम्प्लीमेंट, और इसे इम्प्लीमेंट करना आसान है। रिक्वायर लेस केबल, जैसे कि दिखाया गया एक ही केबल इसके अंदर यूज़ हो रही है तो केबल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल नेटवर्क, यह स्मॉल नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा साधन है, जरिया है, जो है बस टेपोलॉजी। नेक्स्ट है स्टार टेपोलॉजी, लाइक स्टार्स। तो इसके अंदर क्या है, एक सेंटर पॉइंट दिया गया, उसके साथ सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं डिफरेंट डिफरेंट वायर के साथ, जिसको हम हब बोलते हैं, सेंटर पॉइंट जो है। इट इज़ ईजी टू मैनेज, यह आसान है इसे मैनेज करना। लोकेट प्रॉब्लम, ईजी टू लोकेट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को ढूंढना आसान है। ईजी टू इंस्टॉल एंड वायरिंग करनी और इंस्टॉल करना इसे आसान है। ईजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स एंड टू रिमूव पार्ट्स, डिफेक्ट को ढूंढना और पार्ट्स को अलग करना, लगाना ईजी है। रिक्वायर मोर केबल लेंथ, जैसे अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट होंगे तो हमें केबल की रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बस टेपोलॉजी। इफ़ द हब फेल्स नोड अटैच आर डिसेबल, अगर हब ख़राब हो जाती है तो सारे कंप्यूटर वर्क करना बंद कर देंगे, आपस में कनेक्टिविटी फेल हो जाएगी। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ हब, यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके अंदर हब की कॉस्ट ज़्यादा होगी।
नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजीज, लाइक ए रिंग। रिंग के थ्रू मतलब एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट है, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ, ऐसे कनेक्ट है एक दूसरे के साथ टू शेयर द इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज। रिंग टोपोलॉजी, कंप्यूटर कनेक्टेड टू द रिंग इन वन डायरेक्शन, जैसे कि दिखाया गया वन डायरेक्शन के अंदर कनेक्ट है। ईजियर टू मैनेज देन ए बस नेटवर्क, बस नेटवर्क से ईजी है इसमें क्योंकि एक के बाद दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है। गुड कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यह लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये टोपोलॉजी यूज हो रही है। हैंडल हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, इसके अंदर हम जो डाटा ट्रैफिक है वो ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं। द फेलियर ऑफ ए सिंगल नोड ऑफ द नेटवर्क कैन कॉज द एंटायर नेटवर्क टू फेल, अगर इसके अंदर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो सारी नेटवर्किंग खराब हो जाएगी। चेंजेस मेड टू नेटवर्क नोड्स अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर नेटवर्क, अगर एक के अंदर चेंज किया जाता है तो एंटायर नेटवर्क की परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। आ गया ट्री टोपोलॉजीज, जैसे कि लाइक ट्री आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। जैसे कि ये वन नोड है मेन, जिसे सर्वर भी बोल सकते हैं हम, उसके बाद ये नेक्स्ट सर्वर आ सकता है और इसके साथ हम आगे क्लाइंट कनेक्ट किए हुए हैं। अगर ये मेन खराब हो जाता है तो आगे नेटवर्क खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यह ट्री टोपोलॉजीज। इफ द बैकबोन लाइक ब्रेक्स द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन, अगर बैकबोन ब्रेक हो जाती है तो एंटायर सेगमेंट खत्म हो जाएगा। ट्री टोपोलॉजीज अलो यूजर टू हैव मैनी सर्वर ऑन द नेटवर्क, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है एक से ज़्यादा सर्वर हो सकते हैं। सर्वर जहाँ पे डाटा पड़ा होता है हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर आगे रिस्पॉन्स करता है एक के पास में तो नेक्स्ट के पास, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो नोट आंसर। इट इज़ बेस्ट व्हेन द नेटवर्क इज़ लार्ज, ये कब अच्छा है जब हमें बड़ा नेटवर्क बनाना है। ट्री टोपोलॉजी फॉलो ए हियरार्किकल पैटर्न वेयर बाय ईच लेवल is connected to the next higher level in a symmetrical pattern। ट्री टोपोलॉजीज के अंदर जैसे ट्रीज हियरार्की बनी होती है, एक कंप्यूटर उसके आगे दो कंप्यूटर, उसके आगे चार कंप्यूटर, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं हम सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर। आगे मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो बेसिकली इसके अंदर जो है वायर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी। ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क, हर नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट है। इम्प्लीमेंटिंग द मैश टोपोलॉजी इज़ एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट, यह डिफ़िकल्ट है और इसमें खर्चा ज़्यादा होता है क्योंकि वायर्स ज़्यादा लगेंगी और एक दूसरे के साथ कनेक्शन। ईच नोड सेंड मैसेज टू डेस्टिनेशन थ्रू मल्टीपल पाथ, अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे एक से ज़्यादा को मैसेज सेंड करना है तो उसके पास मल्टीपल पाथ है। नो ट्रैफिक प्रॉब्लम एज देयर आर डेडिकेटेड लिंक्स, कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एक दूसरे के साथ सभी का लिंक है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स मेड फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स हैं सभी के साथ तो अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसे आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा इसके अंदर। इंस्टॉलेशन इज़ कम्प्लेक्स एज ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू एवरी नोड, इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। केबलिंग कॉस्ट इज़ हाई, इसके अंदर सभी एक दूसरे के साथ कंप्यूटर कनेक्ट है तो केबल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जैसे पहले हम बात कर चुके हैं। लास्ट जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड मीन्स एक से ज़्यादा, जैसा कि दिखाया गया डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। रिंग नेटवर्क, स्टार नेटवर्क और बस नेटवर्क, इसके अंदर हमने तीन तरह की टोपोलॉजी को यूज़ किया हुआ है। एक से ज़्यादा टोपोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हमने कैसे कनेक्टिविटी करनी है कंप्यूटर की आपस में रिसोर्स को शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो इसके अंदर एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज यूज़ हुई हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ एनी टू और मोर नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये एक से ज़्यादा नेटवर्क टोपोलॉजीज का कम्बिनेशन है। इट इज़ एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज यूज़ करें तो हम कैसे भी कोई भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं किसी भी टोपोलॉजीज को यूज़ करके। वेरी रिलायबल है। डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, इसे डिज़ाइन करना मुश्किल है क्योंकि कौन सी टोपोलॉजी कहाँ पे यूज़ करनी है ये देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। द हब्स यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स आर वेरी एक्सपेंसिव,
हब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, दो नेटवर्क को कनेक्ट करना है, तो इसके अंदर जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा। इट रिक्वायर ए लोड ऑफ केबल नेटवर्क डिवाइसेस, इसके अंदर केबल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, नेटवर्क डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इसलिए कॉस्टली पड़ेगी। थैंक यू।